हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लास ले लेते हैं और उसका हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद हमें जब अपनी लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो मैं आज इसी बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं हमेशा जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वही लेके आता हूं आपके सामने। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूं, इतनी जानकारी लेके आता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो मैं आप सभी अपने ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप जब भी मेरी वीडियो देखो तो अपने ड्राइवर भाई के नाते एक बार उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, दिमाग भी लगता है और जानकारी इकट्ठे करने में टाइम भी लगता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए देते हैं। तो मैं आज पूरी जानकारी दूंगा लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए क्या क्या कागज़ चाहिए और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब आप अपना लाइसेंस रिन्यू कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास ये एक आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपको भी पता है और सारे ड्राइवर भाई जानते होंगे कि आजकल जो भी स्कीम होती है या जो भी ऑनलाइन काम होता है या ऑफलाइन होता है या कुछ भी हो, बिना राशन कार्ड के वो काम होना एक तरह से असंभव हो गया है। क्योंकि हमारे देश में अब जो है आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के लिए तय कर रखा है। चाहे कोई भी काम आप करने जाओ, आपसे वो सबसे पहले कहेगा आपका आधार कार्ड कहाँ है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आधार कार्ड हमारे देश में कम से कम नहीं तो 80 या 90% सभी लोगों के बन चुके हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हो या किसी भी गांव में रहते हो। तो सबसे पहले आपको ये आधार कार्ड चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास पहचान पत्र भी है दिल्ली का तो आप उसको भी लगा सकते हैं, जैसे ये। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों है आपको मैं बता दूँ, आपने जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लास ली थी और उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट आपको रिन्यूअल के केस में देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, एक आधार कार्ड हो गया, एक हमारा पहचान पत्र हो गया। अगर पहचान पत्र नहीं है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप लोगों को भी आगे चल के काम आएगा, क्योंकि कई बार जैसे अब इस टाइम पे कोरोना हो गया और या फिर ये 5,000 रुपये जिनके आने वाले थे, तो ये जो भी हमारे देश में जो भी स्कीम चलती है या जो भी कुछ सहायता राशि मिलती है या कुछ भी काम करवाना पड़ता हो, उसके लिए आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी ड्राइवर भाइयों को आधार कार्ड देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद में आपके साइन जो होते हैं, जैसे सिग्नेचर, हस्ताक्षर जिसे कहते हैं, वो चाहिए। तो वो आपको क्या करना है, एक किसी कागज़ पे, जैसा कि आपने अपने लाइसेंस में भी देख सकते हैं, आपके लाइसेंस में भी सिग्नेचर पहले से होंगे, उसी से मिलते जुलते आपने एक कागज़ पे सिग्नेचर करके दे देने हैं। ये नहीं बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होने चाहिए। आपको जैसे आते हैं, हिंदी में आते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आते हैं इंग्लिश में, जिस प्रकार के आपको सिग्नेचर करने आते हैं उसी प्रकार के आप सिग्नेचर करके आप दे देंगे। अब रही बात फ़ोटो की, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके पास फ़ोटो है तो दे देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत क्यों नहीं है दोस्तों, अगर फ़ोटो की ज़रूरत होगी तो आपकी फ़ोटो मोबाइल से खींची जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जब अप्लाई करने जाते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं
और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। अथॉरिटी खुली हुई है, ये सारा काम अथॉरिटी में भी हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है। अब मैं दोनों जगह का डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों जगहों में डिफरेंस क्या है। अगर आप ऑनलाइन कराने जाते हैं, वहाँ एक आपकी मेन चीज़ जो है वो टाइम की बचत है। टाइम की बचत क्या है दोस्तों, आपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, आप ऑनलाइन के लिए चले गए, वहाँ पे जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा आपके पास पहले से मौजूद है, आप सारे डॉक्यूमेंट दोगे, क्योंकि एक प्राइवेट आदमी है, वो आपसे अच्छे से बात भी करेगा और जो भी चीज़ें होंगी आपसे पूछेगा, सारी चीज़ बताएगा, तो आप उसे सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे। वही चीज़ लेके आप अगर अथॉरिटी में जाते हैं तो पहली बात तो ये आपको काउंटर ढूंढना पड़ेगा कि ये कागज़ किस काउंटर पे जमा होंगे। फिर अगर वहाँ पे पहुँच भी गए तो उसमें से वो काफ़ी सारी कमियाँ निकाल देगा। जैसे कि आप सभी ड्राइवर भाइयों को पता होगा कि जब भी अथॉरिटी में आप जाते हो कि ये काम अगले काउंटर पे होगा, ये काम उस काउंटर पे होगा, आपके कागज़ में ये कमी है, वो कमी है, तो ये सब चीज़ें आम बात है, वहाँ ये सब चलता है। वो चलता क्यों, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर वो ऐसा ना करेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आप लोग ऑनलाइन करवाएं तो उसमें ही फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो टाइम हमारा बचता है और दूसरी हमें किसी चीज़ की सरदर्दी नहीं है। हमने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, आधार कार्ड, लाइसेंस और पहचान पत्र है तो ठीक है, नहीं तो एक हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है वो, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया वो बता देता हूँ, एक मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। अब मैं आप कहेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएँ, तो मैं बता दूँ मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो किसी भी डॉक्टर से बनवाया जा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर MBBS होना चाहिए। वो अपनी फ़ीस लेगा, जो भी उसकी फ़ीस होगी 200, 250, 300, और वो आपको बना के दे देगा। तो मैं आपको बता दूं, आप डॉक्टर के पास ना जाएं, अथॉरिटी के बाहर, किसी भी अथॉरिटी पे आप जाएंगे उसके बाहर एक कार में बंदा बैठा रहता है, उसे कहते हैं दलाल। वो दलाल बैठे रहते हैं, वो आपसे 200 रुपये लेगा और मेडिकल बना के दे देगा, वो भी वैलिड होता है। तो दोस्तों आप मेडिकल बनवा के ले आएंगे और सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कर देंगे और वो अप्लाई कर देगा। अब फीस की बात रही, फीस कितनी लगेगी, कोई पेनल्टी लगेगी, कोई लेट फीस लगेगी, कोई क्या होगा, तो मैं बता दूं, जिसके लाइसेंस पिछले साल फरवरी 2020 तक वैलिड थे उन पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी, ना पेनल्टी लगेगी। उससे पहले जिसके एक्सपायर हो गए हैं उस पर पेनल्टी लग सकती है, उस पर लेट फीस लग सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 साल की लेट फीस लाइसेंस की होती है 1000 रुपये। कमर्शियल की बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन पिछले साल कोरोना होने के कारण सन 2020 से फरवरी से जिसके लाइसेंस लागू और वैलिड थे उन पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी, ना ही कोई पेनल्टी लगेगी। तो जो हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रिन्यूअल की फ़ीस है वो मैं आपको यहाँ पे देखो, ये स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। 200 रुपये तो होती है आपकी लाइसेंस की, जो कार्ड होता है लाइसेंस का कार्ड बनाने की 200 रुपये तो उसकी फ़ीस होती है, और 200 रुपये जो होती है जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, जो आपके फार्म लेते हैं, उनको सबमिट करते हैं और सारी जानकारी आपके कंप्यूटर में डालते हैं, 200 रुपये उनकी फ़ीस होती है। एक तरह से आप समझ लें वो लेबर चार्ज हो गया, और 200 रुपये आपसे उस कार्ड की फ़ीस ली जाती है, तो टोटल हो जाते हैं 400 रुपये। अब आप ऑनलाइन कराने जाएंगे तो आपसे 400 रुपये नहीं लिए जाएंगे, तो आपसे कुछ पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे। उसका कारण मैं बता देता हूँ, जो प्राइवेट बंदा है वो इसी से कमाता है, इसी से खाता है। आप अथॉरिटी में जाएंगे और अपना काम अथॉरिटी में करवाएंगे तो आपसे 400 रुपये ही लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा और काफ़ी सारी कमियाँ वो निकाल देंगे। ये आपकी इच्छा है, आप अथॉरिटी में भी जा सकते हैं, वहाँ आपसे सिर्फ 400 रुपये लिए जाएंगे, आपका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो 400 रुपये फ़ीस की होती है, बाकी साइबर कैफ़े वाला जितने मांगता है आपको अपने हिसाब से उसको दे देने हैं। मेरे हिसाब से तो 300-400 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इससे ज़्यादा देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे दिन काम पे भी ना जाके अथॉरिटी में चले जाएँ, वहाँ जाके अपना लाइसेंस रिन्यू कराएँ तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कई ड्राइवर भाई ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज थोड़ी सी कम होती है, तो वो ऑनलाइन चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फार्म भरने के बाद कम से कम मैं बता दूं आपको 8 से 10 दिन लगते हैं आपके फार्म को चेक करने में, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ सारे फार्म वो निकालते हैं, उसकी सारी डिटेल चेक करते हैं, हाँ ये जेन्युइन है,
उसके बाद में वो अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद वो लाइसेंस आपका प्रिंट हो जाता है। प्रिंट होने के बाद आपके पास डिस्पैच का मैसेज आ जाता है और डिस्पैच का मैसेज आने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर आपका लाइसेंस आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे कि आपके यार दोस्त हैं, वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, चाहे ऑटो हो टैक्सी हो, तो दोस्तों आप उनको बताया करें कि एक चैनल है जिससे हमें सारी जानकारी मिलती है। तो आप उनको भी सब्सक्राइब कराएं और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।